बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ख़बरें तो तकरीबन कल की हैं लेकिन अभी तक तरोताज़ा हैं, और चूँकि मैंने उन पर तबसरा नहीं किया या उनके जो दूर रस और करीब रस नताइज हैं वो उनका अहाता नहीं किया, तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि मैं उनको करूँगा। सारी ख़बरें बड़ी अहम हैं। इसहाक़ डार साहब ने तय किया कि वो नेक्स्ट वीक आ रहे हैं। बहुत अच्छा है, अल्लाह करे कि बखैर खूबी आ जाए। जिस तरीके से उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, ये हकीकत है कि ये कोई खुशगवार चीज़ नहीं है कि हमारे जो पाकिस्तान के अंदर यकदम हम एक निज़ाम की ऐसी तैसी जब फेरने लगते हैं तो इस तरह के इक़दाम करते हैं और सबको जो है हम सबक बनाना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब को उल्टाने के लिए फिर पूरे सिस्टम जो है तहस नहस करना पड़ता है। कई लोगों को जेलें की सज़ा, इसहाक़ डार साहब को पकड़ो, उनको गवाह माफ़ गवाह बनाओ। बेचारे फ़वाद हसन का कैरियर तबाह कर दिया। उनका आखिरी 1-2 साल थे जो उनको ग्रेड 22 में उन्होंने गुजारने थे और पीक था अपनी नौकरी का, वो जेल में गुजारे, वहीं रिटायर हुए। आज चीमा जैसे ब्रिलियंट अफसर जिसके बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने चंद दिन पहले कहा है कि इतना ज़बरदस्त अफसर था, उसको भी आप नैब ने कॉर्नर किया, उनको नौकरी छोड़नी पड़ी और वो बाइज़्ज़त तरीके से बरी भी हुए। इसी तरीके से डार साहब को भी यहाँ से जिन हालात में जाना पड़ा, मैं अक्सर कहता था कि शरन जायज़ है। बारे साहब डार साहब आएंगे और वो पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कितना बेहतर कर सकते हैं, मेरी तो उस बारे में बहुत ही एक पेसिमिस्टिक अप्रोच है। मैं हमेशा ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो हालात जहाँ पहुँचे हुए हैं, कोई मौज़े अल्लाह करे कि हम इससे निकल जाए, मगर कोई और तरीका नहीं है। अब इसहाक़ डार साहब शायद को मौज़ा अल्लाह मियां इनके हाथों कर दे। वो पाकिस्तान आएंगे, फिर वो सेनेट का हल्फ उठाएंगे, फिर पक्की अपनी बेल करवाएंगे और 1 महीने के बाद 1.5 महीने के बाद जैसी मुफ्ती साहब की 6 महीने की पूरी टर्म ख़त्म हो गई एज ए वज़ीर, क्योंकि वो मेंबर नहीं है ना सेनेट के ना कौमी असम्बली के, तो 6 महीने तक उससे बगैर वज़ीर बन सकते हैं। तो इसहाक़ डार साहब उनके बाद वज़ीर ख़जाना का पौधा संभाल लेंगे और वज़ीर ख़जाना की हैसियत से सर अंजाम देंगे। बाकी जो साल रह गया है या साल से थोड़ा कम अरसा रह गया है, वो इसहाक़ डार साहब मुल्क चलाएंगे। अगला बजट भी शायद इसहाक़ डार साहब देंगे। मैं फिर कहता हूँ कि हालात बड़े दगरदूम हैं, लेकिन कुछ उम्मीद ये बन चुकी है कि जैसे सैलाब की वजह से हो सकता है और अल्लाह करे कि हो जाए, हमें कोई गैर मामूली इमदाद मिलना शुरू हो जाए। अगर हमें $3-4 बिलियन किसी न किसी तरीके से हमारे अंदर जमा हो जाए मुख्तलिफ़ मदों में, और अक़वाम आलम जो है हमारे पीछे खड़ी हो जाए इस सैलाब की वजह से, जो कि एक नागहानी है पाकिस्तान के ऊपर, और फिर उसके बाद अगर हमारे कर्ज़े सारे के सारे रीशेड्यूल हो जाए, जिसके लिए UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैंने कल भी कहा है कि उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के कर्ज़े सारे डिफ़र किए जाएँ, उनके कुछ असरात भी आ रहे हैं। कल मिफ्ता साहब ने बताया कि IMF वाले भी राज़ी हो गए हैं कि 1-2 साल के लिए कर्ज़ों को जो है रीनिगोशिएट करने में और सारी अदायगी जो है 1-2 साल के लिए डिफ़र करने में। तो ये वो सारी चीज़ होंगी कि हमें कुब्बे वाली टांग पड़ जाए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की इकॉनमी चलाने के लिए हमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ाना होगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और वाहिद सेक्टर है जिसके अंदर अगर हमें 30 अरब की एक्सपोर्ट अगर हम 40 या 45 अरब तक ले जाएं और इंपोर्ट्स जो हैं वो 8-10 अरब घटा लें, तो हम सरप्लस में आ जाएं, तो डॉलर भी नीचे आ जाएगा और सब बाकी चीज़ें भी नीचे आ जाएंगी। नवाज शरीफ साहब का यही उनको पैगाम होगा कि जान पे खेल जाओ लेकिन लोगों को रिलीफ दो, चीज़ें सस्ती करो, डॉलर को नीचे लेके आएँ, और ताकि मुल्क जो है उसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाए। उसके बाद इमरान खान साहब का क्या बयानी होगा इसके ऊपर, महंगाई के ऊपर, अगर अल्लाह करे हो जाए तो इमरान खान साहब को भी बड़े नर्वस नज़र आते हैं, और उनकी जो फ्रस्ट्रेशन उसमें एक ये भी है कि इसहाक़ डार के आने से कहीं फ़र्क ना पड़ जाए। शहबाज शरीफ साहब ने कल UN में तकरीर की और मेरा ख्याल है गैर मामूली तकरीर थी। उन्होंने क्या कवर नहीं किया, उन्होंने इंडिया को आड़े हाथों लिया, कश्मीर के ऊपर बड़ा क्लियर और बड़ा बोल्ड मौक़िफ़ दिया। इमरान खान साहब का भी मौक़िफ़ बोल्ड था, इससे पहले नवाज शरीफ साहब भी इसमें 2 टोक बात कर चुके थे। शहबाज शरीफ साहब की तकरीर कमाल की थी। मुझे ख्याल था कि शायद उनकी अदायगी ठीक ना हो, क्योंकि उनका जो तकरीर का जो स्टाइल है उसके अंदर बस पाकिस्तान में तो चल जाता है लेकिन मैंने और कौमी सतह पे ना चलता। लेकिन उन्होंने हकीकत यह है कि उनका सारा जेस्चर चेंज था, उनका स्टाइल फ़र्क था, अदायगी साफ थी, एक एक लफ्ज़ जो है सामने नितार के निकाला। कुरान की बड़ी ज़बरदस्त आयत से आगाज़ किया, और साथ उन्होंने ना सिर्फ ये कि फ़लस्तीन के हकूक़ की बात की, हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत ज़ार को उजागर किया,
कश्मीर की बात की कि किस तरीके से इंडिया ने हत्याए हुए है, और फिर पाकिस्तान के सलाब के बाद जो के हालात हैं उनको भी पूरी दिल जमई से और फोर्सफुली जो है शिद्दत से उसको उजागर किया। इमरान खान साहब की जो तकरीर थी 2019 की, जिसको बड़ी ज़बरदस्त तकरीर कहा जाता है, मैं तो उस तकरीर का बहुत सख्त नाक़िद था। मेरा ख्याल था वो तकरीर पाकिस्तान की लोगों की आवाम में आंखें झोंकने के लिए और एक धोखाधड़ी पे मबनी थी। कतई नज़र के इसके वो तकरीर के जितने कंटेंट से मैं उन सब से मुतफिक हूँ, लेकिन आया ये कि उसके टाइम भी सही था या नहीं था। 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने कश्मीर हड़प कर लिया, आर्टिकल 370 अपने एब्रोगेट करके उनकी असेंबली बैठी और उसको इंडिया के अंदर जम कर लिया। अब इसके ऊपर हम क्या करते है, मर्द ज़ईफ़ी की तरह मरग ख्वाजात। इमरान खान साहब ने कहा जी हम एहतजाज करेंगे, जुम्मे के दिन सारी कौम आधा घंटे के लिए जो है ना लाइन बना के खड़े हो जाए खड़े, यानी कि आप जो है बददुआएं दें इंडिया को। यही कर सकते और क्या कर सकते। तो इमरान खान ने पूरे 49 मिनट और चंद सेकंड तकरीर की, इसमें से 36 मिनट्स जो है ना उन्होंने इस्लाम की तबलीग की। वो काम जो तारिक जमील साहब करते हैं, जो काम हम हर मुसलमान को करना चाहिए, लेकिन किस मौके पे करना चाहिए। कश्मीर का मुकदमा आप पेश करने जाए तो इस्लाम की तबलीग क्या फ़ायदा दिया होगा? नहीं, उसे एक फ़ायदा दिया कि पाकिस्तान के अंदर उनकी बैजा हो गई है। लोगों को कहा गया कि लोगों को तहरीक इंसाफ वालों के सोशल मीडिया ने उसको ऐसा उठाया जैसे को कश्मीर वापस हो गया। कश्मीर लोग भूल गए इस्लाम 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 इस्लाम, उन्हें किसी को बात ही नहीं करनी थी। खैर इमरान खान साहब को एक सहूलत है कि उसको अपोजिशन मिली है, वो नलायक और नखत वो भी नहीं उठा सके कि इस बंदे को कह सकें कि आपने वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में एक ऐसे मौके पर जब अगर अपने इस्लाम की तबलीग करनी थी तो 2018 में चले जाते। 2018 में तो UN की इजलास में इसलिए अब नहीं गए कि बुरा शगुन है इक़्तिदार के फ़ौरन बाद में सफ़र करूं, वो बुरे शगुन से सफ़र नहीं कर रहे थे। फिर 2020 में भी मौका मिला है, उसमें नहीं की। एक तो था कि कश्मीर का एहसानिया जो है इतना बड़ा इनके दौर में हुआ है, और मेरा ख्याल है कि इसी एक कश्मीर का साना ही काफ़ी है कि इनकी ज़िंदगी के ऊपर एक स्याह धब्बे के तौर पर रहता। लेकिन वो इमरान खान साहब ने फ़ौरन ही पैतरा बदला और अपने आप को उठा के ले गया वहाँ से, कश्मीर से निकाल के, और इस्लाम इस्लाम करते आ गए कि इस्लाम की तबलीग के लिए जैसे वो तबलीग करने गए थे, और आखिर में कश्मीर का मुद्दा अच्छा रखा, लेकिन बुनियादी तौर पे वो चाहते थे कि इसका तो पता नहीं असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इस्लाम की जो मेरी प्रचारक है उससे पाकिस्तान के अंदर वक्ती तौर पे जो कश्मीर की वजह से मेरी हुकूमत को आड़े हाथों लिया जाना है, या लोगों ने कहना है कि जी इसके दौर में पाकिस्तान कश्मीर से हाथ धो बैठा है, उससे जान छुड़ाई। और फिर सबसे आखिर वो ये है कि इमरान खान साहब बाजवा साहब की मुलाकात वैसे तो कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब उसके चश्म कुशा किस्म के इंकशाफात हैं। सलीम साफ़ी साहब का एक कॉलम है, उस कॉलम के अंदर उन्होंने अंदर की बातें बता दी कि बाजवा साहब ने क्या कहा है और इमरान साहब ने। अब इसमें 2 बातें ज़हन में रखें। बातें तो जो उन्होंने की उसके भी मैं 2-4 बातें कर लेता हूँ, लेकिन उसके अंदर उन्होंने जो कॉलम है ये पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार जंग में छाया हुआ है, और यह सुबह से छाए हुए। अभी तक तो ना बाजवा साहब की तरफ से तरदीद आई है, ना इमरान खान साहब की तरफ से तरदीद आई है। अब जो कुछ इस बारे में फैलाया जा रहा था, खबरें टूट के आ रही थी, ये तो चकवाल के जलसे ने बता दिया था, और हमने भी कहा था जी कि तबले जंग बजा दिया है और गल नहीं बनी। लेकिन सलीम साफ़ी ने कमाल की बातें की। उन्होंने बताया कि जी इमरान खान साहब पहले दिन से जलसों में दिन दहाड़े गालियाँ देते थे। मैंने भी कई दफ़ा आपको बताया था, हालांकि मुझे इस मुलाकात की तफसील का नहीं पता था, लेकिन सलीम साफ़ी साहब को तो मनवान सारी तफसीलात उन्हें तो क्या गुफ्तगू है वो भी आज पेश करती है। तो उसके अंदर रात को मैं कहता था इनके डेलीगेशन जाते हैं, रात को ये पाँव में पकड़े होते हैं, सुबह ये एस्टेब्लिशमेंट गिरबान पकड़ रहे होते हैं। तो वहाँ पर बाजवा साहब ने उनको 2 टोक अल्फाज में कहा कि जब मुलाकात उससे कहा जी आपने झूठ बोला है, अगर आपके पास इक़्तिदार और रहता तो पाकिस्तान 30 जून तक डिफ़ॉल्ट कर गया था, IMF का प्रोग्राम होना नहीं था। आपने जो मेजर्स ले लिए थे अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, वो पाकिस्तान की तबाही का एक पैगाम था। तो चुनाचे पहली बात तो ये है कि ये अल्लाह का शुक्र है कि एक हुकूमत ने इक़्तिदार जो है एक ऐसे उन्होंने लिया, और उन्होंने सियासी कीमत अदा की और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा दिया, अपनी सियासत को कुर्बान किया। आपकी सियासत को पॉपुलैरिटी मिली है उससे। दूसरी बात यह है कि आपने उसमें झूठ बोला कि अमेरिकन इम्पोर्टेड हुकूमत है, आपको पता था झूठ बोल रहे हैं। उधर से आप हमें पैगाम भिजवा रहे थे कि मेरी हुकूमत को बचाओ और फ़ौरन इलेक्शन करवा दे, मैं वादा कर दूँ फ़ौरन इलेक्शन करवाता हूँ, मेरी हुकूमत बचाए। और हमने आपको यही कहा कि नहीं, अब हम पहले बहुत बदनाम हुए आपको हुकूमत ला के, हमने कई गैर कानूनी काम किया, आपको वज़ारत उज़्मा तक पहुँचा के
और फिर आपको फ़ोन कॉल्स के ज़रिए हर बिल, हर असम्बली के इजलास, हर बजट जो है वो हम आपके लिए करते रहें। अब हमने किसी ना कुछ कहना है, आप खुद करें, हो सकता तो नहीं। उनकी बड़ी शिद्दत थी कि बाप पार्टी को और MKM को मेरी तरफ भेजें और मुझे दोबारा इंस्टॉल करें, मैं दोबारा आना चाहता हूँ। तो खैर बाजा साहब ने उनको बड़ी सुने तल्ख कलामी भी हुई, कई कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तल्ख कलामी, कई कहते हैं थोड़ी तल्ख कलामी हुई। बहरहाल सलीम साफ़ी साहब के बकौल इमरान खान साहब बाजा साहब से मुलाकात के लिए तन मन धन लगा चुके थे। मैं भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, मुझे भी पता चला था कि बाजा साहब से मुलाकात के लिए मैं बड़ी कोशिश की। शुरू में बाजा साहब राज़ी भी हो गए, लेकिन आखिर में बाजा साहब बिल्कुल राज़ी नहीं होते थे। मुझे हैरान कर दिया सलीम साफ़ी साहब ने कि ज़ल्मे खलीलज़ादे जो कि सिक्का बंद CIA का एजेंट, इसके बारे में फिर कभी बताऊँगा कि अमेरिका के अंदर नियो कौन से हैं और इनका ये कितनी एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और ये मुसलमानों के लिए कितने ज़हर कातिल हैं। उनका और बड़ा पेट आदमी ज़ल्मे खलीलज़ादे जो है, उसको इमरान खान साहब ने अप्रोच किया। वो पाकिस्तान एक दौरे पे आए और खुफिया थी कि इमरान खान साहब को मिले, कहा कि मेरी आप जनरल बाजवा साहब से मुलाकात करवाओ। वो भी जनरल बाजवा साहब के पास गए, जनरल बाजवा साहब ने साफ इनकार किया। फिर सदर अलवी साहब जनरल बाजवा साहब के घर गए और उनको घर जाके मिले और उनको कहा जी कि आप मुलाकात कर लें। चुनाचे बड़ी मुश्किल से वादा किया गया, ईवान सदर के अंदर मुलाकात हुई जिसमें सदर अलवी भी मौजूद थे, जनरल बाजा साहब मौजूद थे, इमरान खान साहब मौजूद थे और वहाँ पे ये बातें हुई और उसी में ही खासी तू तकरार हुई। जनरल बाजा साहब ने खरी सुना दी। उन्होंने कहा जी आपने सारी चीज़ें झूठ पे चला रहे हो, बयानियाँ आपने झूठ दी हैं, अब दिन को आपने जो गालियाँ हमें दी हैं वो आप खुद देख लें क्या गालियाँ दी हैं और कितनी सच्ची गालियाँ हैं। यही कसूर था कि आपको हमने यूँ उठा के और फ्रॉम नोवेयर आपको इक़्तिदार दिया ज़बरदस्ती पकड़ के। आपने जो है हमने जो उन्होंने उनका ज़ाहिर है इमरान खान साहब को ये भी डर था कि जी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के साथ हो चुका है, ये ना हो कि मुझे भी वही जो है मकाम दिया जाए। इन्होंने जनरल बाजा साहब को ये भी पैगाम दिया कि मैं आपको एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ। मेरा भी यही ख्याल था और अब भी उसके बाद भी यही पता चला है कि जो मेरा ख्याल था कि जनरल बाजा साहब वगैरह या फ़ौज और कोई बंदा भी अब इमरान साहब के चुकमे में आने वाला है। इवन जनरल फैज़ हमीद इनके चुकमे में आने वाला नहीं। वो तो ज़्यादा शाकी है कि इमरान खान साहब की वजह से उनकी ज़ात जो है वो कंट्रोवर्शियल हो गई। बहरहाल ये मुलाकात जो है, इसके बाद मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को ये पता चल गया है कि अब ये जंग उनको कोई ऐसे तरीके से लड़नी है कि जिसमें मुल्क के अंदर कोई ऐसा बहरान पैदा करें, ऐसा क्राइसिस पैदा करें कि लोगों के कानों से धुएं निकलें और उसके बाद वो अपना निज़ाम चला लें। बहरहाल अल्लाह मालिक है कि क्या होने वाला है। हाल की घड़ी तक यही है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है ठहराव आ गई है, थोड़ा उनके अंदर इत्मीनान आ गई है, उनको मुस्तक़बिल बेहतर नज़र आ रहा है। इसाक डार साहब के आने से बहरहाल कुछ न कुछ फ़र्क पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा दिमाग है, मैं उनका बहुत बड़ा मुद्दा हूँ। और फिर पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर अब जो गुस्सा और गम और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है, सलीम साफ़ी साहब ने यही लिखा है और मैं भी ये समझता था कि इतनी गालियों के बाद कि जब उनके चीफ को आप गद्दार कहेंगे, मीर जाफ़र कहेंगे, हैंडलर कहेंगे, मीर सादिक कहेंगे, क्या क्या अलक़ाबात आपने, जदीद आपने कहा, सब कुछ आपने कहा, तो उसके बाद वहाँ क्या कैफियत होगी मैं इमेजिन कर सकता हूँ। बहरहाल देखते हैं इमरान खान साहब जो टकराव और तसादम के लिए कौम को तैयार कर रहे हैं किस हद तक कामयाब होते हैं। मेरा ख्याल है कि 25 मई के बाद इमरान खान साहब को ये ज़रूर 4 दफ़ा सोचना चाहिए कि अगर 25 मई को बंदे नहीं निकाल सके तो अब कौन सी गिदर सिंगी उनके पास होगी कि वो बंदे निकाल पाएंगे। फमा अलैना इल्लल बलाग।